जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों एसएससी में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग को टोटल के टोटल हम कराने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों एक्सप्लेनेशन भी कराने वाले हैं। जो बुक है दोस्तों नवीन सर का बुक है, जो रोजगार विद अंकित के द्वारा बुक है दोस्तों, उसी का हम कराने वाले हैं। भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, एक ही वीडियो में कंप्लीट हम कराने वाले हैं दोस्तों। टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहते टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा दोस्तों, या कि नहीं भी कि एक भी नहीं, टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्णा का रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? विषय वस्तु पर आधारित है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मणिपुर नृत्य है दोस्तों, मणिपुर नृत्य पर आधारित है दोस्तों। अब देखिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अब देखिए शास्त्रीय नृत्य असम का है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य कहाँ के? असम का है। शास्त्रीय नृत्य असम के। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश के, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश के, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश। मोहिनी अट्टम केरल के है दोस्तों, मोहिनी अट्टम केरल का है, मोहिनी अट्टम केरल के हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, गुरु बिपिन सिंह ने जिन्हें 1966 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार ने द्वारा कालिदास से सम्मानित किया गया है था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिपुर नृत्य के प्रतिपादक थे दोस्तों। किसका? मणिपुर नृत्य के प्रतिपादक थे। अब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं दोस्तों। गुरु बिपिन सिंह को मणिपुर नृत्य का जनक कहा जाता है, यह जनक माना जाता है। गुरु बिपिन सिंह को मणिपुर नृत्य का जनक माना जाता है। गुरु बिपिन सिंह को प्रदत्त पुरस्कार कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था दोस्तों। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। अनामिकी कला संगीत संगम पुरस्कार कोलकाता ने दिया था दोस्तों। शिरोमणि पुरस्कार एशियन पेंट्स और कोलकाता द्वारा दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 500 साल पुराना नृत्य के रूप में एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम का वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य है जो विकसित हुआ है, जो एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए पढ़ते हैं इसका बारे में। शास्त्रीय 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम का वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। कहाँ विकसित हुआ है? इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने किया था। इसका शुरुआत महान संत शंकर देव ने शुरू किया था। अंकिया नाट्य शास्त्रीय का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होते हैं। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा में असमिया मैथिली मिश्रित हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 4 नंबर, शास्त्रीय नृत्य और नृत्य की सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पदम सुब्रमण्यन, भारतीय नाट्यम है दोस्तों। मलिक साराभाई कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम से संबंधित है। मलिक साराभाई कैसे? कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम से। के उमा रामा राव कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। झेलम प्रंजापे उड़ीसा से संबंधित हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। थुलल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस राज्य से हुआ? थुलल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुआ? तो ऑप्शन नंबर केरल राज्य से उत्पत्ति हुआ दोस्तों। थुलल नृत्य जो है केरल राज्य से संबंधित हैं दोस्तों, जो एसएससी में पूछा गया 2023 में। ओटम जो है थुलल केरल का एक नृत्य और नाटक प्रदर्शन का कला है। केरल का प्रमुख लोक नृत्य कला और नृत्य कथाकली, कुट्टियाम और थेयम, नगियर, कथू, चक्यार, कुथू, पड्याइन जो युद्ध कला संबंधित हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा कुंचन ना बीरिया को थुलल नृत्य को
चकुआर कुथु के विकल्प के रूप में बनाया जाता था। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस मणिपुर नृत्य ने विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदाजी नृत्य न्यायालय की विद्यालय की स्थापना की है दोस्तों। तो 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुरु बिपिन सिंह ने दोस्तों, गुरु बिपिन सिंह ने। गुरु अंबुबा मणिपुर राज्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में प्रथम विजेता था। राजकुमार सिंहजीत सिंह ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का प्रमुख प्रतिपादक, इनकी वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा चोलोम के रूप में जाना जाता है। किसके? चोलोम के रूप में। चोलोम मणिपुर नृत्य का तांडव के रूप में प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, तांडव के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य मणिपुर त्यौहार लाई होरबा का उत्सव के दौरान किया जाता है। लाई हरोबा यह त्यौहार मेतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? मेतेई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, डुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कथक से संबंधित है दोस्तों, कथक से। डुमरी या शास्त्रीय नृत्य का एक गायन शैली है। डुमरी से संबंधित प्रमुख घराने बनारस, लखनऊ और पटियाला हैं। सोमगुट्टू इसका मूल नाम भानुमति शिरोडकर, इन्हें डुमरियों की रानी कहा जाता है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 तथा पद्म विभूषण पुरस्कार 2002 में प्रदान किया था। डुमरी से जुड़े व्यक्ति बेगम अख्तार, प्रभा, यात्रा, गोहर जान और आदि डुमरी से संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन से नृत्य किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झीका दसाई दोस्तों, झीका दसाई हो जाएगा, झीका दसाई। झीका दसाई या संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। पाइखा और गोलबारी संथाल का प्रचलित मार्शल डांस के लोकप्रिय रूप है। इस नृत्य शैली में नर्तक धनुष बाण लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं दोस्तों। संथाल का प्रमुख नृत्य शिकारी, आषाढ़िये, डहरा और सक्राता है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, उड़ीसा राज्य का। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के सबलपुरम जिले से हुई है, सबलपुरम जिला से हुई है। इस नृत्य को फागुनी, पूनी, नुहाखाई, दशहरा आदि त्यौहार पर किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी नागालैंड से संबंधित है दोस्तों, नागालैंड से। चंगाई नृत्य नागालैंड से संबंधित है, जो चोंगसंग नृत्य कराती है। चोंगसंग नृत्य नाक्युलुम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्यौहार की भूमि कहा जाता है, त्यौहार की भूमि नागालैंड को कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, कुंभी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु दोस्तों। कहाँ? तमिलनाडु में किया जाता है कुंभी लोक नृत्य केरल और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कुंभी लोक नृत्य केरल और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कुंभी लोक नृत्य श्रीलंका के तमिल द्वारा भी किया जाता है। कुंभी नृत्य श्रीलंका के तमिल द्वारा भी किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अल रिपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
भारतीय नाट्यम हो जाएगा, भारतनाट्यम हो जाएगा। भारतनाट्यम प्रदर्शन निम्न भाग में होते हैं। अल रिपु, दूसरा है जाति, स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लान है दोस्तों, तिल्लान है। भारतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एकल नृत्य है। उड़ीसा मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारियों के द्वारा किया जाता है। उड़ीसा नृत्य के रूप में जाल तत्व को अभिव्यक्त करता है। थबल चोंगाब भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर का लोक नृत्य है दोस्तों, जो एसएससी सीजन में पूछा गया है। थबल चोंगाब मेताई लोगों का पारंपरिक नृत्य है। फागड़ू कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य और महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है दोस्तों। कंभारी नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के हैं। नाटी लोक नृत्य यह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नाटी नृत्य में ढोल, नागाड़ा और शहनाई आदि का प्रमुख किया जाता है। आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य कोलाट्टम, बुट्टा और थम्बूला है दोस्तों, थम्मूला है, थम्मूला। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदय शंकर को माना जाता है दोस्तों। किसे? उदय शंकर को। उदय शंकर को संगीत नाटक अकादमी 1960 में, पद्म विभूषण 1971 में। उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई हैं। पंडित रविशंकर के भाई हैं दोस्तों। कौन? उदय शंकर। 17 नंबर क्वेश्चन, राउत नाच निम्न में किस राज्य का लोक नृत्य है, मतलब प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ के राउत नाच। राउत नाच किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ है दोस्तों। किसका? छत्तीसगढ़। अगला ना इसका बारे में देखते हैं। राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय मुख्तार यादववंशी द्वारा किया जाता है। इस नृत्य दीपावली के बाद देवी उठानी एकदशी के दौरान किया जाता है। यादव जाति के लोग राउत, यदू और डेटवार आदि के नामों से जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, जोनपा लेगोसा का एक स्वागत नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए, भूटान में है दोस्तों। कहाँ? भूटान में है। भूटान का एक प्रमुख नृत्य छुगद्रा नृत्य, डोमेतस, नागचम, बूमथंग नृत्य, अचे लहोमा डांस आदि। केडियन श्रीलंका का एक प्रमुख नृत्य है दोस्तों। केडियन श्रीलंका के एक प्रमुख नृत्य हैं केडियन। अंतना नृत्य का संबंध अफगानिस्तान से है। अंतना नृत्य का संबंध अफगानिस्तान से है। 19 नंबर क्वेश्चन, थालो भारत के किस राज्य से का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा है दोस्तों। कहाँ? थालो जो है गोवा से संबंधित है। कहाँ? गोवा से संबंधित है थालो। थालो जो है, थालो नृत्य, यह नृत्य भंडारी, नायका और कुन्नबी, गोंडी और गेबिता समुदाय द्वारा किया जाता है। सोनाल मन सिंह की एक प्रमुख नृत्य है दोस्तों। कौन सा नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारतनाट्यम है। कथक से संबंधित व्यक्ति बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, कमलिनी स्थान। मणिपुर से संबंधित व्यक्ति छाबरे बहनी, गुरु अम्बाली सिंह, चारू मथुरा, बिम्बाती देवी। शास्त्रीय से संबंधित प्रमुख व्यक्ति शंकर देव हैं, जिन्होंने इस नृत्य को शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की थी। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, रानी मेचई के दोस्तों। रानी मेचई को थत की रानी के नाम से जाना जाता है। रानी मेचई कोंडांगू जिले की एक उमथाव लोक नृत्य है। रानी मेचाओ को कावेरी
कलाविंदा की स्थापना की? 22 नंबर क्वेश्चन, रामा वैद्यनाथ को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर भारतनाट्यम। रमा वैद्यनाथन दिल्ली से संबंधित भारतनाट्यम कलाकार हैं। यह गणेश नाट्यालय के निदेशक में से एक हैं, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ भारतनाट्यम संस्थाओं में से एक हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया गया है? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी, लावणी नृत्य है, जो महाराष्ट्र का है दोस्तों। लावणी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है, जो तथा पारंपरिक गीत एवं नृत्य का संयोजन है, जो विशेष ढोलक की धुन पर किया जाता है। भांगड़ा पंजाब का राज्य से संबंधित है, जो बैसाखी पर्व पर किया जाता है भांगड़ा दोस्तों। करबा नृत्य किस राज्य से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य से हैं। करबा नृत्य डांडिया का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली जैसे अन्य उत्सव में किया जाता है। केरल का लोक नृत्य थियुअट्टू नृत्य, थम्पी थुल्लाल, कुंभी डांस करते हैं दोस्तों। हरियाणा का लोक नृत्य फंग है, संग है, धमाल है, डफ है, गुग्ग है, डांस आदि है। पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा, झूमर, गिद्धा हो जाएगा, तीजन हो जाएगा दोस्तों। गिद्धा, भांगड़ा और नाड़ी संस्करण है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन, सोनाल मन सिंह किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों, भारतनाट्यम उड़ीसा दोनों से संबंधित हैं। मनाल सिंह भारतनाट्यम उड़ीसा शैली से संबंधित है। यह सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण मिला 1992 में दिया गया है। सोनाल मान सिंह को 1987 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। बिरजू महाराज के एक जाने माने नृत्यक हैं दोस्तों, कथक हैं दोस्तों, कथक नृत्य हैं। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बिरजमोहन नाथ मिश्रा था। इन्हों 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध उड़ीसा नृत्य से है दोस्तों? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुजाता महोपात्रा हो जाएगा दोस्तों, सुजाता महोपात्रा। सुजाता महोपात्रा का संबंध उड़ीसा नृत्य से है। इनका जन्म बालसोर उड़ीसा में हुआ। 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक पुरस्कार सम्मानित है। रुक्मणी देवी तमिलनाडु से संबंधित है। इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। शोभना नारायण का प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्य गान से संबंधित है। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी से संबंधित है दोस्तों। दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य से इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया है। दीपिका रेड्डी दीपांजलि नामक एक डांस की संस्थान चलाती है। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली असम से संबंधित है? असम से क्या संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहू। बिहू जो बी से असम का संबंधित है। बिहू एक समूह नृत्य है, जिसमें पुरुष और स्त्री साथ साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ प्रदर्शन किया जाता है। कलाबेलिया राजस्थान राज्य, भांगड़ा पंजाब तथा कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कलाबेलिया नृत्य का सम्मानित किया गया दोस्तों। गोपिका वर्मा की एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, गोपिका वर्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है। मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु की स्त्री के रूप में मोहिनी शब्द से प्रतिपादित है। मोहिनी का अर्थ सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य होता है दोस्तों। मोहिनी अट्टम वायु तत्व
का अभिव्यक्त कराता है। गोपिका वर्मा को केरल का पारंपरिक नृत्य मोहिनीअट्टम के स्थानक की उपाधि प्रदान किया है। 31 नंबर क्वेश्चन, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तर भारत का। कथक उत्तर भारत का संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 होते हैं। कितने? 8 होते हैं। बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्ग डांस, शंभू महाराज, भारती गुप्त, सितारा देवी आदि भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य हैं। कथक फारसी वेशभूषा से प्रभावित हैं। छाऊ नृत्य भारत के किस राज्य क्षेत्र से प्रसिद्ध है? पूर्वी भारत से। छाऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य का देशज शैलियों और युद्ध प्रथाओं से संबंधित है। इस नृत्य को छौ नाच नाम से भी जाना जाता है। पंडित गुरु श्याम चरण पति, श्री सचधार याचार्य और श्री मकर ध्वज दरोगा आदि के नृत्य से प्रमुख कलाकार हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में छाऊ नृत्य को सम्मिलित कर लिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन, श्री जतिन गोस्वामी को उनके योगदान के लिए कई सम्मान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, शास्त्रीय नृत्य दिया गया है दोस्तों। जतिन गोस्वामी पद्म श्री 2008 को दिया गया। शास्त्रीय कलाकार जतिन गोस्वामी और कथक कलाकार उमा शर्मा को 2017-18 के कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शास्त्रीय को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दिया गया है। तो 2000 ईस्वी में दोस्तों, कब? 2000 ईस्वी में दिया गया है। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम कथक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है। मोहिनीअट्टम एकल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, मीता अपने स्कूल की वार्षिक समारोहों में घूमर प्रस्तुत करता है। इस शैली में उत्पत्ति हुआ दोस्तों कहाँ? घूमर कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर नृत्य विशेष अवसरों जैसे विवाह समारोह त्यौहार पर किया जाता है। घूमर नाम शब्द घूमना से लिया गया है, जो कि नृत्य के दौरान घूमने की सूचित करता है। उड़ीसा का लोक नृत्य छाऊ नृत्य, पायका नृत्य, चेती, घोड़ा, चांगू नृत्य, डंडा नृत्य, जात्रा आदि हैं दोस्तों। गुजरात का लोक नृत्य डांडिया, भाभी, पधार, टिप्पणी। अगला नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो भांगड़ा जो नहीं है दोस्तों। भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन बैसाखी के पर्व पर किया जाता है, जबकि मणिपुर, भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, उड़ीसा शास्त्रीय भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 हुए हैं। लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए गोवा राज्य से संबंधित हैं दोस्तों। तरंग मेल नृत्य दशहरा तथा होली के पर्व पर किया जाता है। इस नृत्य की प्रस्तुत नर्तक डांडे और रंगीन तिरंगा स्ट्रीमर लहराते हैं। धनगर, कुणबी तथा लेम्फ डांस आदि गोवा राज्य का लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु के लोक नृत्य अट्टम, करट्टम, कोलाट्टम, पिकोक डांस आदि हैं। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य राई नृत्य, जारवा नृत्य, लहंगी नृत्य, रीना नृत्य आदि हैं दोस्तों। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रमुख नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी रंगबत्ती दोस्तों, रंगबत्ती है। रंगबत्ती नृत्य झारखंड, बिहार और बंगाल, आंध्र प्रदेश अधिकांश हिस्सों में लोक नृत्य हैं। बाघा, नाचा, खीसाबादी, गोटीपुआ तथा घूमर आदि उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य हैं दोस्तों। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी
त्रिपुरा के दोस्तों, कहाँ त्रिपुरा के। मोंग आदिवासी द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है। यह 3 दिवसीय उत्सव पर मोंग समुदाय के युवा समुदाय अपने सिर पर धार्मिक कल्प तारू लेकर घर घर जाते हैं दोस्तों, कहाँ घर घर जाते हैं। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान, बेलूटा नृत्य और नागा मंडाल नृत्य हैं दोस्तों। बिहार का लोक नृत्य कर्मा नृत्य, धोबिया नृत्य और झिझिया नृत्य हैं दोस्तों। कौन कौन 3 वो नृत्य हैं बिहार का दोस्तों? कर्मा नृत्य, धोबिया नृत्य और झिझिया नृत्य हैं दोस्तों बिहार का। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का एक प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कथक है दोस्तों। क्या है? कथक है। 41 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डांडिया रास दोस्तों। डांडिया रास गुजरात का नवरात्रि उत्सव के दौरान किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। रासलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोक नृत्य, जबकि कालबेलिया राजस्थान से संबंधित नृत्य हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित इसे पहले सादिर के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम सादिर के नाम से भी जाना जाता है। भारतनाट्यम से पहले सादिर अथवा तसी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसे शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर हुई है। भारतनाट्यम का सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु या देवदासियों द्वारा विकसित किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा मुंडोरी जो नहीं है। मुंडोरी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है, जो जात्रा, चित्ताड़ तथा नीरज दूर जनजाति के अन्य नृत्य हैं, जबकि चेलमा, जगतलाम तथा चेरवा मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ? मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी मणिपुर नृत्य है दोस्तों। मणिपुर नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़े हैं, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। गोविंद संगीत लाल विलास मणिपुर नृत्य एवं संगीत पर लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। क्या ग्रंथ है? 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धिमसा दोस्तों। धिमसा आंध्र प्रदेश से संबंधित एक दिवसीय नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित या गायन तथा ढोल वादन थाप पर होने वाला एक नृत्य या रात्रि में होता है। मोहिनीअट्टम हिंदू देवता से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विष्णु भगवान है दोस्तों। मोहिनीअट्टम केरल राज्य की उत्पत्ति शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केवल स्त्रियों और निष्पादित किया जाता है। इसमें 19वीं सदी में बाडीवेलु द्वारा विकसित हुआ था। अर्जुन नृत्य, केथियो उत्सव नृत्य। 47 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा बुइया हो जाएगा। बुइया लोक नृत्य तिगुरु मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है। पौरिया बिहार और धमना नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य जनजाति महिलाओं द्वारा हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा कजरा। चक्री नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य में से एक है, जो विशेष विवाह के आयोजन में किया जाता है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश के तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। गोंडा जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में पाई जाती है। भारिया जनजाति विस्तार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में। 49 निम्नलिखित में से किस
शास्त्रीय नृत्य को कथावाचक नृत्य भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कथक को कहा जाता है दोस्तों। इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशिलभ के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य कला उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग कल भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी शास्त्रीय नृत्य है। इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।